हाँ जी बच्चों, आज हम चंपारण की कहानी पढ़ेंगे बच्चे। देखिए, अभी तक आपने सब चीज़ें अच्छे से पढ़ ली हैं बच्चे, आपको रिवाइज़ कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी आदत है हर चीज़ रिवाइज़ कराने की। मैं आपको रिवाइज़ करवाता हूँ। तो आपने किससे मिले थे? सबसे पहले गांधी जी से। गांधी जी कहाँ थे? एट NCC, नेशनल कांग्रेस कन्वेंशन, 1915-16 लखनऊ की बात है। तभी वहाँ पर राजकुमार शुक्ला आया। ही रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट करी गांधी जी से टू गो, चलने के लिए। कहाँ पर? चंपारण। बट गांधी जी रिफ्यूज क्यों किया बच्चे? ही वॉज टू गो मैनी प्लेसेस सच एज दिल्ली, कलकत्ता, कानपुर। ही वॉज बींग रेजुलेट, ही फॉलोड गांधी जी वेयर एवर गांधी जी वेंट, जहाँ कहीं गांधी जी जाते थे। और ही हैड रीच्ड, कहाँ पहुँच गए? आश्रम में पहुँच गए। और उसके बाद गांधी जी वॉज इम्प्रेस्ड टू सी हिज टेनासिटी एंड एग्री टू गो विद हिम। एट फर्स्ट दे वेंट टू पटना। पटना किसके घर पे? राजेंद्र प्रसाद। ही वॉज नॉट एट होम, वो घर पर नहीं थे, सब्जी लेने गए हुए थे। ऐसा लिखना नहीं है, याद रखने के लिए। ही सर्वेंट्स मिस्टूक गांधी जी, क्या समझ लिया? एज एन अनटचेबल पेशेंट। दे डिड नॉट लेट हिम, लेट क्या होता है? परमिशन देना, टू टेक वाटर फ्रॉम वेल। आफ्टर दैट दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अनटचेबिलिटी। देन दे वेंट टू मुजफ्फरपुर। गांधी जी वॉज वेलकम्ड, गांधी जी का स्वागत किया बाय मिस्टर कृपलानी, प्रोफेसर ऑफ आर्ट्स कॉलेज, जो आर्ट्स कॉलेज के क्या थे? प्रोफेसर थे। स्टूडेंट्स के साथ गए थे गांधी जी का स्वागत करने। और उसके बाद गांधी जी स्कोल्डेड एडवोकेट्स, क्यों डांटा था? बिकॉज दे टुक हाई फी फ्रॉम पीजेंट्स। और गांधी जी को यहाँ पर नोटिस भी मिला था बच्चे कि चंपारण छोड़कर चले जाओ, ये एरिया छोड़कर चले जाओ, लेकिन गांधी जी नहीं माने। सिविल डिसोबीडियंस बोलते हैं उस मूवमेंट को, ठीक है? वो हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, इसमें नहीं पढ़नी। आपको छोटा सा आएगा क्वेश्चन, बता दूंगा ये वाला। और उसके बाद लेट लास्ट दे वेंट टू चंपारण। कहाँ गए? चंपारण गए। अब बच्चे, चंपारण की कहानी पासबुक में, टेक्स्ट बुक में बहुत हार्ड है, लैंग्वेज बहुत हार्ड है। तो मैं आपको अच्छे से कहानी सुनाता हूँ, आप सुनते रहना बस, उसको पिक्चर स्टडी से समझ आ जाएगा आपको सारी चीज़, ठीक है? तो देखिए बच्चे, सबको पता है चंपारण में क्या था? ब्रिटिश राज था। ये रे ब्रिटिश। और उससे पहले हमें एक बात और याद रखनी है कि चंपारण में समस्या क्या थी। देयर वॉज बिग प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो। किसकी समस्या थी? इंडिगो की समस्या थी। देयर वॉज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो, ठीक है? तो चंपारण तो रियासत थी और इसकी राजधानी थी मोतीहारी, ये भी याद रख लेना, मोतीहारी। यहाँ गए थे प्रॉपर, ठीक है? चंपारण तो एक स्टेट था और उसकी राजधानी क्या थी? मोतीहारी। तो यहाँ पर किसका शासन था बच्चे? दी ब्रिटिश। अब इंडिगो की क्या समस्या थी ये बताएंगे आपको। दी ब्रिटिश हैड, इनके पास क्या थे? लार्ज स्टेट थे बच्चे। स्टेट होते हैं बागान, ठीक है? ब्रिटिश हैड लार्ज स्टेट्स, इनके पास क्या थे? लार्ज स्टेट्स थे। बस कहानी सुननी है बच्चे आपने, तो फिल्म देखनी है। ये देखिए, ये लार्ज स्टेट्स थे, ठीक है? इंडिगो वॉज ग्रोन, इंडिगो उगाई जाती थी। इंडिगो वॉज ग्रोन, क्या उगाई जाती है बच्चे? इंडिगो। इंडिगो वॉज ग्रोन, इंडिगो एक फसल थी, वो उगाई जाती थी। ऑन 15% ऑफ लैंड, कितने भाग पर? 15% लैंड पर। देखो, मैंने पूरे बागान में इंडिगो नहीं उगाई ना, कितने पे उगाई है? 15%। थोड़े से भाग पर इंडिगो उगाई जाती थी, ऐसे, ठीक है? कितना परसेंट था ये? 15% ऑफ लैंड। बाय पीजेंट्स, किसके द्वारा उगाई जाती थी बच्चे? पीजेंट्स के द्वारा, बाय पीजेंट्स। ये प्रोसेस वहाँ चल रही थी बच्चे। और इट वॉज सोल्ड, ये जो इंडिगो उगती थी, इट वॉज सोल्ड, यह बेची जाती थी। इट वॉज सोल्ड, SOLD, सोल्ड, सेल की सेकंड फॉर्म। इन जर्मनी, देखिए बच्चे, कहाँ जाती थी बिकने के लिए? जर्मनी में। मछली नहीं है, हेलीकॉप्टर है, ठीक है? हाँ जी। तो कहाँ जाती थी? जर्मनी में जाती थी इंडिगो बिकने।
देखो बच्चे, ब्रिटिश थे, उनके पास क्या थे, स्टेट्स थे बच्चे, और स्टेट्स पे क्या उगाई जाती थी, इंडिगो उगाई जाती थी। कितने परसेंट लैंड पर, 15% लैंड पर, बाय पीजेंट्स, किनके द्वारा, पीजेंट्स के द्वारा। और इट वॉज सोल्ड, यह बेची जाती थी, कहाँ पर, जर्मनी में। बस ये प्रोसेस चल रहा था बच्चे, बहुत अच्छा शानदार तरीके से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। ठीक है, जर्मनी में बिकी, जर्मनी पैसे भेजता था और कुछ किसानों को दे देते थे, बाकी रेंट के तौर पर ब्रिटिश रख लेते थे, किसी को कोई समस्या नहीं इसमें। अब समस्या कैसे उत्पन्न हुई ये देखना है कि इंडिगो की प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई। तो ये तो सिंपल फॉर्मेट थी बच्चे पहले, कि ब्रिटिश थे, उनके पास स्टेट थे, और क्या उगाई जाती थी, इंडिगो उगाई जाती थी। कितने परसेंट लैंड पर, 15% लैंड पर, और कहाँ बेची जाती थी, जर्मनी में बेची जाती थी। तो बस यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अब समस्या क्रिएट करती है। बट क्या हुआ, देखिए बच्चे, ध्यान से देखना है। बट जर्मनी हैड स्टार्टेड, जर्मनी हैड स्टार्टेड, जर्मनी ने शुरू कर दिया बच्चे, टू डेवलप करना, डेवलप या उगाना, क्या चीज़, आर्टिफिशियल इंडिगो, नकली इंडिगो, केमिकल से। नेचुरल फर्टिलिटी थी यहाँ तो इंडिया में, लेकिन उन्होंने वहाँ पर क्या शुरू कर दिया, जर्मनी हैड स्टार्टेड टू डेवलप आर्टिफिशियल इंडिगो, नकली इंडिगो उगानी शुरू कर दी। अब वो कहते हैं हम आपसे इंडिगो नहीं खरीदेंगे। अब बच्चे, ब्रिटिश कहते हैं जब कोई खरीदार ही नहीं होएगा तो हम उगा के क्या करेंगे। उनकी बात भी सही थी, जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो हम उगा के क्या करेंगे। तो जर्मनी खरीदता था सिर्फ, और जर्मनी ने क्या कर दी, बंद कर दी। क्यों बंद कर दी खरीदनी, उन्होंने खुद की इंडिगो उगानी शुरू कर दी। कैसी इंडिगो, आर्टिफिशियल इंडिगो। और अपनी इंडिगो कैसी थी, नेचुरल थी। अगर अपनी इंडिगो पूछ लें तो कैसी थी, नेचुरल थी बच्चे, और ये कैसी थी, आर्टिफिशियल थी। ठीक है, तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंडिगो उगानी शुरू कर दी। अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया किनको, पीजेंट्स को। ठीक है, अब कहते खुद तो अफीम के रूप में यूज होती थी, खुद थोड़ी खाएंगे उगा उगा कर, तो इसलिए इट वॉज डिक्लेयर्ड, उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर किया, इट वॉज डिक्लेयर्ड टू गिव 15% रिफंड, रिफंड होता है मुआवजा, टू पीजेंट्स। क्या पीजेंट्स को हम क्या देंगे, 15% रिफंड देंगे। ठीक है, 15% मुआवजा देंगे और हमारी ज़मीन छोड़कर चले जाएं। क्योंकि कितने परसेंट पर उगाई जाती थी इंडिगो बच्चे, 15% पर। तो कहते हैं हम 15% ही आपको मुआवजा दे देते हैं, ज़मीन का हिस्सा या जो भी वो आपको दे देते हैं, आप हमारी ज़मीन छोड़कर चले जाओ, हमने इंडिगो नहीं उगानी, अपना और कोई काम धंधा देख लो। तो पीजेंट्स नाराज हो गए बच्चे, पीजेंट्स डिमांडेड, पीजेंट्स डिमांडेड, पीजेंट्स ने डिमांड करी 50% रिफंड, कि हमें तो कितना रिफंड चाहिए, 50% मुआवजा चाहिए। और उन्होंने कितना देना तय किया था, 15%। अंग्रेजों ने, इन्होंने कितने की डिमांड करी, 50% की। ये समस्या थी। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट वाज प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो, तो आप कहते हैं ना कि ब्रिटिश हैड लार्ज स्टेट, इंडिगो वॉज ग्रोन ऑन 15% लैंड, और इट वॉज सोल्ड, बेची जाती थी जर्मनी में। यहाँ तक तो सही था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हुई, जर्मनी हैड स्टार्टेड टू डेवलप, जर्मनी ने क्या उगानी शुरू कर दी, आर्टिफिशियल इंडिगो उगानी शुरू कर दी, और डिक्लेयर कर दिया कि हम कितने परसेंट रिफंड देंगे, 15% रिफंड देंगे। और पीजेंट्स ने डिमांड करी कि हमें तो कितना चाहिए, 50% चाहिए, 50% रिफंड चाहिए बच्चे। सो यहाँ पर गांधी जी ने अच्छा रोल अदा किया। देखिए, वैसे तो नेगेटिव था गांधी जी का रोल, लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव में लिखेंगे। नेगेटिव कैसे था मैं आपको बताऊंगा ऑफलाइन क्लास में। गांधी जी सेटल्ड इट, गांधी जी ने इस समस्या का समाधान किया, सेटल्ड इट विद 25% रिफंड। अब 3 तरह के रिफंड याद रखने आपने। उन्होंने कितने का अनाउंस किया, 15 का। इनकी डिमांड कितने की थी, 50 की। और गांधी जी ने सेटलमेंट कितने में कराया, 25 में। अब गांधी जी ने दोनों को मिट्टी गोली दे दी, अंग्रेजों को भी और किसानों को भी। गांधी जी अभी आए थे अफ्रीका से, तो इन्होंने पहले तो गए किसके पास, अंग्रेजों के पास गए बातचीत करने के लिए। कहते आप कितना रिफंड दे रहे हो, कहते 15%। कि डिमांड कितने की है, क्या 50% की।
तो अगर वो इकट्ठे हो गए ना तो आपको 50% ही देने पड़ेंगे। अंग्रेजों को डराने लग गए, कहते मैं सेटलमेंट करा देता हूँ। वो कहते कैसे? कब 15 है ना, 15 दे रहे हो, 10% बढ़ा दो, 25 दे दो, तुम्हारे क्या फ़र्क पड़ता, नहीं तो 50 देने पड़ेंगे। मैं उनके साथ हो गया तो कहते चलो ठीक है 25 दे देंगे। इधर आए, कितने मिल रहे हैं? कहते 15, 50 तो बुला ही दिए, मिल कितने रहे हैं? क्या 15, 25 दिला दूँ, खुश हो जाओगे? कहते दिला दो जी, और क्या चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये सेटलमेंट किया कितने में? 25% में। दोनों को गोली दे दी और सेट कर दिया इन दोनों को। तो गांधी जी सेटल्ड इट, इस चीज़ को सेटल किया उसने, इन समस्या को कितने परसेंट में? 25% में। और 1 साल तक गांधी जी वहाँ रुके थे। शिक्षा का अभियान भी चलाया, स्वच्छता का भी चलाया, स्वास्थ्य का भी चलाया। ठीक है, तो ये 3 अभियान भी चलाए थे जो आपको नोट्स में लास्ट लाइन में लिखे हुए मिलेंगे। तो ये समस्या का समाधान हुआ। समस्या थी वही रिफंड वाली, 15% दे रहे थे, डिमांड 50 की, और गांधी जी ने कितने में सेटलमेंट करा दिया? 25% में सेटलमेंट करा दिया। ठीक है, तो ये आपका इंडिगो चैप्टर। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना। राजकुमार शुक्ला, गांधी जी, पटना, मुजफ्फरपुर, चंपारण का मोतिहारी में। ठीक है, अब आप बच्चे अच्छे से ये लेसन लिख लीजिए। अब कल से मंडे से हमारा नया सेशन स्टार्ट होगा बच्चे क्वेश्चन आंसर का। 1 वीक में आपको क्वेश्चन आंसर बनाने सिखाऊंगा, पूरा 1 वीक, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर रह गए हमारे सिलेबस में, कंप्लीट होने वाला है। अब मैं आपको नई चीज़ सिखाऊंगा 1 वीक, जो आपके टेंस की प्रॉब्लम आती है ना बच्चे, उसको दूर करूँगा। ऑफलाइन क्लास में तो मैं बैकअप करा दूंगा, जिन बच्चों ने लेसन नहीं किए हुए बच्चे वो करवाऊंगा। ऑनलाइन क्लास में मैं आपका बेस बनाऊंगा क्वेश्चन आंसर का बच्चे, कि जिन बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स में प्रॉब्लम आती है, कि याद नहीं होते, बनाने नहीं आते, टेंस की गलती हो जाती है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सिखाऊंगा 1 वीक तक। कोई भी क्लास मिस मत करना, सारे चैप्टर भी रिवाइज हो जाएंगे और क्वेश्चन आंसर भी बनाने आ जाएंगे। ठीक है, फ्लेमिंगो की पूरी बुक, जब 5 लेसन हो गए हैं, इनके क्वेश्चन आंसर बनाने सिखाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन दे सकता हूँ मैं, आपने सारे चैप्टर याद रखने हैं, माइंड में थीम याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर बनाने सिखाऊंगा 1 वीक तक। बिल्कुल नया सेशन होगा बच्चे, बहुत अच्छे से बताऊंगा और आपको समझ आ जाएगा। अब आपका सिलेबस बच्चे पोइट्री कंप्लीट और ये वाली बुक भी कंप्लीट होने वाली है, सिर्फ 1-2 लेसन रह गए। ठीक है, तो अच्छे बच्चे बन के पढ़ते रहो बच्चे, और जो भी डाउट हो मेरे से पूछते रहो। ठीक है, अब आपने मिलते हैं मंडे को। ठीक है, क्वेश्चन आंसर बनाने सीखेंगे सभी लेसन्स के। फिर देखना आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, एग्जाम में बहुत अच्छा लगेगा आपको क्वेश्चन आंसर करते हुए। जो आज तक प्रॉब्लम थी हमारी क्वेश्चन आंसर की, वो मैं सोल्व कर दूंगा आपकी। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता या कैसे लिखते हैं कि सर आप तो हमेशा मिस्टेक निकाल देते हो, कभी पूरे मार्क्स नहीं देते, कोई बात नहीं, अब आएंगे पूरे मार्क्स नेक्स्ट वीक से। ठीक है, हमें बोर्ड में पूरे मार्क्स लेने हैं, स्कूल में पूरे मार्क्स लेने हैं बच्चे, कोचिंग में तो नंबर कटे, अच्छी बात है। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन और बच्चे, अब इन्फॉर्मेशन सुनते ही आपके कान खड़े हो जाते हैं और आप हंसने लग जाते हो। ठीक है, सुनो, अब आपका सिलेबस बहुत अच्छा चल रहा है बच्चे। अब जुलाई से पहले अभी तो देखो जून कितना है, 10-11 जून ही है ना बच्चे अभी तक, तो जुलाई से पहले आप अपने बच्चे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट कराएंगे। ठीक है, अब देखो अब हंस रहे हैं बच्चे, सर फीस मांग रहे हैं, ऐसे मत हंसो बच्चे, कुछ नहीं होता, फिर क्या होगा, पढ़ाता रहूँ ना आपको, मैं तो बिल्कुल धीरे धीरे छोटी छोटी फीस मांगता हूँ, बड़ी फीस कभी मांगी नहीं आपसे। तो आप मिनिमम 1000 रुपीज़ अपनी इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट कराएंगे बच्चे। 400 आपके जमा है, नो डाउट, 1000 रुपीज़ या 1000 ना हो तो 600 रुपीज़, 1000 पूरे कर देना। ठीक है, कुछ बच्चे 1000 कराना चाहें तो वो करवा देना। क्लियर, तो बच्चे हर बच्चे की 1400 रुपये फ़ीस जमा हो जानी चाहिए जुलाई फर्स्ट वीक तक। अब मैं आज ही बता रहा हूँ 20 दिन पहले। ठीक है, अपने आप धीरे धीरे जमा करवाते रहना। जुलाई 1 तारीख को बात करूँगा आपसे मैं कि हाँ जी बच्चे किस किस की फ़ीस जमा हो गई है। ठीक है, किसकी नहीं हुई, उससे पहले जो करवाना चाहे तो करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि पहले नहीं करवानी, जुलाई नहीं करवानी है, मैं जुलाई 1 जुलाई को चेक करूँगा मैं लिस्ट आपकी, उससे पहले आप अपने आप ही मुझे फ़ोन पे गूगल पे करके स्क्रीनशॉट भेजते रहना। ठीक है, या ऑफलाइन आ जाओ कराने जमा तो भी करवा सकते हैं। पूरा साल ऑनलाइन पढ़ाऊँगा, पूरा साल ऑफलाइन पढ़ाऊँगा, सिलेबस 3 बार करवाऊँगा, नो डाउट। सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा आपको रिपोर्ट, लेटर, स्पीच में। ठीक है, इस बार नई चीज़ स्पीच, लेटर, रिपोर्ट, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, इन्विटेशन, उनमें सबसे अच्छा लगेगा आपको पढ़ना। अब आज की वीडियो बहुत बड़ी होगी, कुछ बच्चे ने तो फीस खुद ही कट कर दी होगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बच्चे,
बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। मेहनत मैं भी कर रहा हूँ और मेहनत आप भी कर रहे हैं, तो इसका फल हमें मिलना चाहिए। आपको तो मार्क्स में मिलेगा और मेरे को फ्री में मिलेगा बच्चे, ठीक है ना। मार्क्स तो आने ही आने हैं, पता ही है, वो तो आएंगे आएंगे। तो आप अच्छे बच्चे बन के अपनी अपनी फ़ी डिपॉजिट करा देंगे, ठीक है, जुलाई फर्स्ट वीक से पहले पहले, जून लास्ट तक। जिन्होंने पहले करवानी है वो पहले करवा देना पोइट्री पूरी, और इस मंथ में आपका ये वाला फ्लेमिंगो पार्ट भी पूरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ से हम शुरू करेंगे विस्टार्स, नई बुक, ठीक है। तब तक आपको क्वेश्चन आंसर बनाने भी आ जाएंगे। अब मंडे से क्वेश्चन आंसर बनाने सीखेंगे हम वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चे।